नरेश की जय। हम आप सभी के समक्ष फिर दोबारा प्रस्तुत हैं एक सच्ची घटना लेकर। आज की सच्ची घटना कलकत्ता में रहने वाले श्याम प्रसाद जी की है। श्याम प्रसाद जी पेशे से एक सुनार हैं और खाटू श्याम की कृपा से पैसों के भी बहुत धनी हैं। ये घटना आज से 11 साल पुरानी है। श्याम प्रसाद जी ने बताया कि श्याम प्रसाद जी को कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के कई तरीके के इलाज कराए, डॉक्टर्स को दिखाया, आयुर्वेदिक उपचार कराए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। खाटू श्याम का नाम लेकर उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम सुमित है। खाटू श्याम जी की कृपा से सुमित अब इतना बड़ा हो गया था कि श्याम प्रसाद जी ने सोचा कि हाँ भाई, अब इसकी शादी कर देते हैं, जिसके चलते वो सुमित की कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास गए और कहा कि अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। आपके पास जो लोग आते हैं आप उनसे भी बात कीजिएगा मेरे बेटे की। मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए, बस एक अच्छी लड़की मिल जाए मेरे घर के लिए। ज्योतिषी ने सुमित की कुंडली देखते ही कहा, श्याम प्रसाद जी, आप इसका विवाह ना ही करें तो अच्छा है। श्याम प्रसाद जी एकदम दुखी होकर बोले, क्यों, ऐसा क्या है इसकी कुंडली में? ज्योतिषी ने कहा कि आपका पुत्र अल्प आयु है, ये शादी होते ही शादी के कुछ समय बाद मर जाएगा, तो किसी लड़की की जिंदगी खराब करने से अच्छा है कि आप इसकी शादी ना करें। श्याम प्रसाद जी मायूस होकर घर वापस आ गए, पर उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया कि सुमित अल्प आयु है। कुछ दिनों बाद श्याम प्रसाद जी ने अपने घर में श्याम बाबा का कीर्तन रखा। वहाँ उनके मन में आया कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा मेरे साथ हैं और मेरे बच्चे की किस्मत इतनी खराब हो जाए। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दोगे? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, इससे अच्छा रिश्ता तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता। जिसके चलते श्याम प्रसाद जी ने अपने बेटे की सगाई वहीं श्याम बाबा के कीर्तन में अपने दोस्त की बेटी रचना से कर दी। अब भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। भाग्य ने अपनी क्रूरता दिखलाई और शादी के 5 महीने बाद सुमित की आंतें फट गईं और जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। श्याम प्रसाद जी के पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं थी। उन्होंने डॉक्टर्स से कहा कि पैसा चाहे कितना ही देना पड़े, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो। डॉक्टर्स ने इलाज करने के लिए सुमित का पेट चीरा और देखा कि सारी आंतें फट चुकी हैं, जिसके चलते डॉक्टर्स ने कह दिया कि हमें नहीं पता कि ये आधा घंटे का मेहमान है, 1 दिन का मेहमान है, 2 दिन का मेहमान है। अगर आप चाहते हो तो अपनी तसल्ली के लिए इसे हॉस्पिटल में रख सकते हो, पर हम कुछ नहीं कर सकते। श्याम प्रसाद जी इतने मायूस हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो श्याम बाबा से बोलने लगे कि बाबा, मैंने तो तेरा नाम लेके अपने बच्चे की ज़िंदगी शुरू की थी, ये ज़िंदगी ख़त्म हो ही नहीं सकती, मुझे पूरा विश्वास है तेरे ऊपर। बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ कि वहीं उन्हें एक श्याम प्रेमी मिला। उस श्याम प्रेमी ने श्याम प्रसाद जी से कहा कि मायूस क्यों होते हो, मेरे पास बाबा का एक कपड़ा है जो कि 365 दिन बाबा के साथ ही रहता है। वैसे तो श्याम बाबा का बागा रोज़ बदला जाता है, लेकिन एक छोटा सा केसरी कलर का कपड़ा होता है जो कि बाबा के गले के आसपास लपेटा जाता है और वो कपड़ा सिर्फ बसंत पंचमी के दिन बदला जाता है। तो उस श्याम प्रेमी के पास वो बसंती रंग का कपड़ा था। बाबा की कृपा से वो बसंती रंग का कपड़ा श्याम प्रेमी ने श्याम प्रसाद जी को दिया और कहा कि लो, इसे अपने बेटे के पेट पर बांध दो, सब ठीक हो जाएगा, बाबा पे पूरा विश्वास रखना। श्याम प्रसाद जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने मेरे बेटे का पेट पूरा चीरा हुआ है, मैं कहाँ बांधूँ इस कपड़े को। श्याम प्रेमी ने कहा कि कोई बात नहीं, उसके सिराने जाकर इसे रख दो और श्याम बाबा पे विश्वास रखना, सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आया और उसने श्याम प्रसाद जी से कहा कि श्याम प्रसाद जी, अगर आप कहें
तो बाहर से कुछ डॉक्टर्स की टीम आ रही है जो कि ऐसे ही एक और केस को देखेगी। आप कहो तो मैं आपके बेटे का केस भी उन्हें दिखा दूं। श्याम प्रसाद जी ने कहा, मेरा पैसा, मेरी पूरी जायदाद आप ले लो, सारा पैसा जितना है वो लगा दो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर्स आए और ऑपरेशन थिएटर में सुमित को लेकर चले गए। डॉक्टर्स अंग्रेज थे, उन्होंने कभी खाटू श्याम का नाम सुना भी नहीं था। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो उसने कहा कि अंदर ऑपरेशन थिएटर में गया तो मैं ज़रूर था, लेकिन पता नहीं ऑपरेशन किया किसने है। डॉक्टर ने कहा कि मैं तो इसे सिर्फ चमत्कार ही मानूंगा, क्योंकि इससे पहले ऐसे ही एक केस के लिए मैं इसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था और वो केस अनसक्सेसफुल रहा, पर पता नहीं किस जादू के कारण आपका बेटा आज बच गया है। श्याम प्रसाद जी रोते रोते उस डॉक्टर से कहने लगे कि और कोई नहीं है, मेरा श्याम बैठा है मेरे बेटे के साथ, इसलिए ये ऑपरेशन सफल हो गया और मेरा बेटा बच गया। खाटू श्याम की कृपा से आज सुमित 43 वर्ष के हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और बीवी है। खाटू श्याम ने श्याम प्रसाद जी और उनकी बीवी को अपने धाम बुला लिया है। तो देखिए कैसे खाटू वाले ने अपने भक्त की जान बचाई। भगवान हमेशा हमारे साथ है, बस विश्वास की ज़रूरत होती है। आप सभी के समक्ष हम फिर दोबारा लौटेंगे एक और सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए जय श्री श्याम।